देखिए, स्वाभाविक है कि जिस तरह से केजरीवाल या सिसोदिया जी को केवल इसलिए उनको बदनाम किया गया कि किसी तरह से दिल्ली का सीट हासिल किया जा सके, और जो भारतीय जनता पार्टी है इसका यह कोई नया बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। और प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राज्य में जाइए पहले उसको बदनाम करने की कोशिश करेगा, और जब आप न्यायिक प्रक्रिया से जब जीत जाइएगा तब तक खेला समाप्त हो चुका रहता है। यही सेम चीज़ हुआ केजरीवाल जी के साथ, सिसोदिया जी के साथ। देखिए, मैं ये फिर बताना चाहता हूँ कि आपने सुबह में भी सुना होगा कि जिस तरह यह भ्रष्टाचारी सरकार है, ये पार्टी है कि हरिन का खाल ओढ़ करके ये लोग भेड़िया है, पूरे बिहार का दोहन शोषण कर लिया, पूरे बिहार को भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डुबा दिया गया। आपने ये भी सुना होगा कि इन्होंने कभी अपने हलफनामा में दिया कि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ 13 करोड़ रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड मेरे ऑफिस में फेंक कर चला गया। अगर आप लोग को याद हो तो हम स्मरण कराएं, तो वो 13 करोड़ कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं फेंका। ये भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, गंगा उद्गम योजना में जिस व्यक्ति को 3800 करोड़ रुपए का ठेका दिया मेगा इंजीनियरिंग को, वो उसने चंदा दिया था। उससे चंदा लेने के बाद उसको इन्होंने कार्य दिया। तो देखिए, ये जितने लोग हैं भ्रष्टाचारी सत्तारूढ़ पार्टी, सभी लोग हमाम में नंगे हैं। मैं लगातार यह बात बोल रहा हूँ, सदन में भी बताया कि आपने जो ये 6000 करोड़ रुपए का जो आपने गंगा उद्गम योजना, आप एक तरफ कहते हैं कि मैंने हर एक घर में नल का जल पहुंचा दिया, दूसरे तरफ आप कहते हैं कि हम पानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए हम इतना बड़ा योजना लेके केवल राजगीर और नालंदा जा रहे हैं। मैं इन्हीं लोग से पूछना चाहता हूं कि अगर यह 6000 करोड़ रुपया अगर आप ओपन नहर बना दिए रहते, किसानों के लिए सिंचाई का प्रबंध कर दिए रहते, तो इससे लाखों किसान को सीधा लाभ मिलता। लेकिन चूंकि चुनाव में इनको अपने लिए फंड का व्यवस्था करना था, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि मेगा इंजीनियरिंग ने इनको इलेक्टोरल बॉन्ड दे करके वो ठेकेदारी हासिल किया था। लेकिन आज जेडीयू एमएलसी ने कहा है कि आपने जो शराब कंपनियों से पैसे लिए हैं, शराबबंदी के बावजूद आप शराब कंपनियों से पैसे क्यों ले रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी कभी भी आप किसी के ऊपर अधिरोपित करके गलत तरीके से अपने पाप को नहीं छुपा सकते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, मैं उस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं कि जिसका टर्नओवर भी 24 करोड़ नहीं है और उससे आप 24 करोड़ चंदा लिए। मैं जानना चाहता हूं आपके कैमरे के माध्यम से, कौन है पूजा शर्मा, कौन है सोनल? इसका जवाब देना होगा आप लोगों को। शराब कंपनियों से पैसे लिए हैं कि नहीं, सवाल जेडीयू उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर उनके पास रिकॉर्ड है तो उन्होंने आपको रिकॉर्ड दिया। जो हमारी पार्टी सदस्यता अभियान तहत जो भी मेरे पास पैसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी मेरे पास पैसा है, उसका टोटल हलफनामा में चुनाव आयोग में सम्मिलित किया हुआ है। चुनाव आयोग ने उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जमा कर दिया गया है। तो ओपन डॉक्यूमेंट्री है, अभी आप नेट पर दाबिए, अभी आपको पता लग जाएगा। लेकिन इस भ्रष्ट लोगों से पूछिए कि वो कंपनी जिसका टर्नओवर 20 करोड़ नहीं है, वो आपको 24 करोड़ कैसे चंदा दे दिया। मैंने सुबह भी आपको कंपनी का नाम बताया, फिर से उसको आप रिकॉल कर लीजिए। A2BS इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि सोनल कौन है हरियाणा की, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि पूजा शर्मा कौन है।